गायत्री देवी के गिफ्ट के बारे में सोचता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक पुलिस की टीम ने आकर उसे घेर लिया। धर लिया रे इस चोर ने। चोर? मैंने किया? मैंने कुछ नहीं चुराया। अच्छा ये इंस्पेक्टर साहब जो शोरूम पे चक्कर लगा रहा था, इसी ने चोरी की है। दादी सा का बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए गौतम शहर की सबसे महंगी और लग्जरियस ज्वेलरी शॉप के सामने खड़ा था। ग्लास के पीछे चमक रहे करोड़ों के डायमंड नेकलेस को देखकर वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी ओ भिखारी की औलाद, क्या देख रहे हैं यहाँ पे एक एक जेवर 5 लाख से शुरू होती है। औकात है क्या यहाँ पे? चल भाग यहाँ से। सिर्फ देख ही तो रहा हूँ, देखने के पैसे लगते हैं क्या? औकात है क्या देखने के? चल निकल। मैं तो सिर्फ सामने खड़ा था, मैंने कुछ नहीं चुराया। अच्छा थाने चल, वहाँ के तेल भिगे डंडे तो उससे खुद उगलवा लेंगे कि तूने चोरी कैसे की और इतनी सी देर में हार किसने दे आया। चल ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने कुछ नहीं चुराया। सर गलतफहमी हो रही है आपको इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं चुराया। इंस्पेक्टर साहब आप गलत समझ रहे हैं मुझे। पुलिस वाले गौतम को उठाकर थाने ले गए। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्यों पकड़ा है मुझे तुम लोग? छोड़ो। आप गलती कर रहे हैं सर। जाके अंदर चुपचाप बैठ जा, वरना मार मार के अधमरा कर दूंगा। और सुन, उस कोने में मत बैठना। अभी तेरे जैसे एक चोर को इतना पीटा है कि साले का मुंह निकल गया है। इंस्पेक्टर साहब आपको गलतफहमी हुई है, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं अवनी अग्रवाल का पति हूँ। अच्छा तो तू है अग्रवाल फैमिली का वो निठल्ला घर जमाई, आमिर बीवी को लुभाने के लिए चोरी कर रहा था। डालो इसे अंदर। सर प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है। देखिए आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने कुछ नहीं किया है सर। हेलो अवनी मैम, अरे आप अपने रखेल जैसे पति को पैसे क्यों नहीं देते? यहाँ हमारा काम बढ़ जाता है। क्या हुआ इंस्पेक्टर? अरे आपका मन बहलाने के लिए आपका राजकुमार सुनार की दुकान से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। What? अब ये चोरी भी करने लगा। इंस्पेक्टर आपको उसे मारना है, पीटना है, आपको जो करना है आप करिए, मैं उसे छुड़ाने नहीं वाली हूँ। पता नहीं दादाजी ने किस चोर को मेरे गले बांध दिया। गौतम को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लॉकअप से कैसे निकलेगा। उधर इंस्पेक्टर भी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था और उसी से ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई डायमंड नेकलेस निकलवाने के जिद पे अड़ा था। चोरी करता है। इंस्पेक्टर एक मोटा डंडा लेकर गौतम को पीटने के लिए बढ़ा, तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई। सर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है अपनी नौकरी और इस वर्दी से नफरत होने लगी है। हुकुम, आपको यहां जो परेशानी हुई उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। सर ये आप क्या कर रहे हैं सर? ये अग्रवाल फैमिली का आवारा सा घर जमाई है। सर ये मित्तल सेठ की दुकान से हीरे का नेकलेस चोरी करते हुए पकड़ा गया है। और तो और इसकी बीवी ने भी इसे छुड़ाने से मना कर दिया है। शट अप! चोर बेटा, अब तुम्हारा सस्पेंशन नहीं, सीधा टर्मिनेशन होगा। अरे जानते भी हो तुम ये किसको लेकर आए हो यहाँ पर? अरे अगर ये चाहे तो उस जैसे 10 ज्वेलरी शॉप खरीद कर मुझे वहां गार्ड बनाकर बिठा दें। फिर कमिश्नर ने अपने मोबाइल पर उस इंस्पेक्टर को कोई मैसेज दिखाया। वो देखते ही इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। सर मुझसे भूल हो गई, अब मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। सर रुको, मुझे क्षमा करें। आइए मैं आपको अपनी गाड़ी से घर छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं ये सब भूल जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे। हुकुम। आपको भी मेरा ये राज भूलना होगा। मेरे इस राज के बारे में कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, खासकर मेरी बीवी को। हुकुम। गौतम के इतना कहते ही पूरे पुलिस स्टेशन में हंगामा मच चुका था। लेकिन एक सवाल, क्या सच में गौतम कोई चोर था या इसके पीछे
कोई गहरा राज छुपा था और क्यों कमिश्नर ने उसे हुक्म कह के बुलाया। आगे एक ऐसा राज खुलेगा जो आपके होश उड़ा के रख देगा।